झारखंड का अहलाद ईरान में शिप हादसे का हुआ शिकार। 15 दिन से लाश के लिए तरस रहे परिजन। सिस्टम प्रक्रिया की चादर ओढ़े हैं खामोश। विदेश में हादसे का शिकार हुआ बेटा और देश में संवेदनहीनता की त्रासदी से टूटता परिवार। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में एक घर पिछले 15 दिनों से मातम की छांव में डूबा है। लेकिन अफसोस, इस घर की चीखें भारत की जनसेवा का दावा करने वाले सिस्टम के बंद दरवाजों तक नहीं पहुंच पा रही। मनोहरपुर के तहरता गांव के निवासी अहलाद नंदन महतो का शव अब भी ईरान में फंसा हुआ है। जहाज पर काम करने गए अहलाद की मौत बीते 28 मार्च को एक हादसे में हो गई थी, लेकिन आज तक उनका शव घर नहीं लौट पाया। परिजनों ने प्रशासन से लेकर मंत्रियों तक सभी दरवाजे खटखटाए, पर सिस्टम का जवाब वही पुराना। प्रक्रिया में है। परिजनों ने बताया कि उनका बेटा बीते वर्ष 2024 की 17 अगस्त को BND याट शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड में काम के लिए ईरान गया हुआ था। वहीं बीते 28 मार्च की शाम को घर वालों को अहलाद के सहकर्मी ने फोन कर बताया कि शिप में हुई दुर्घटना से अहलाद की मौत हो गई। परिजनों को बताया गया कि शिप में एक भारी कंटेनर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अहलाद के पिता की आंखें पथरा गई हैं। वो अब सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, कम से कम बेटे की लाश तो लौटा दो सरकार, ताकि हम उसे कंधा दे सके। लेकिन देश के हुक्मरान को इस बेबस लाचार पिता का दुख शायद नहीं दिख रहा है। चुनावी दौर में गरीबों की मदद का राजनेता ढोल पिटते थे, लेकिन जब जनता के घर मुसीबत है तो नेता ही गायब है। जनप्रतिनिधियों का रोल सांसद जोबा मांझी ने एक पत्र जरूर लिखा विदेश मंत्री को, पर वो पत्र शायद ईरान से पहले दिल्ली के मंत्री महोदय अब तक विचाराधीन अवस्था में हैं। राज्य सरकार का हाल, झारखंड सरकार भी फाइल आगे बढ़ाने में व्यस्त है। दुख की बात यह है कि सरकारें जब संवेदनहीन हो जाती हैं, तब एक लाश को लाने में भी 15 दिन से ज्यादा लग जाते हैं। मौन कौन है? हर वो अफसर, हर वो नेता जो सोशल मीडिया पर संवेदना की पोस्ट लिखते हैं, लेकिन एक शोकाकुल परिवार को आश्वासन का एक फोन तक नहीं करते। यह कोई साधारण खबर नहीं है, यह एक सवाल है उस सिस्टम पर जो वोट लेने वक्त जनसेवा का ढोंग करते हैं और दुख की घड़ी में PG सर्वर जैसा बर्ताव करता है। जब तक अहलाद का शव भारत नहीं लौटता, तब तक यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि देश की संवेदनशीलता का इम्तिहान है। मेरा बेटा अहलाद नंदन महतो वो शिप में काम करता था, थर्ड इंजीनियर के पोस्ट में था वो। और 28 तारीख को उधर से हम लोग को ये मैसेज मिला। 28 मार्च 28 मार्च को जी हम लोगों को ये सूचना वहाँ से मिली कि आपके बेटे का एक्सीडेंटली देहांत हो गया है। तो ये सूचना आपको किसने दिया? ये सूचना वहीं के शिप के ही कोई कलीग थे जी, उन्होंने दिया था। तो फिर ये सूचना मिलने के बाद शिप की ओर से फिर आगे कुछ? शिप की ओर से और दूसरी सूचना तो मुझे नहीं मिली है। शिप की ओर से आधिकारिक सूचना आप लोगों को आज तक नहीं मिली है? हाँ, नहीं मिली है। वो ये सारी सूचनाएं जो भी मिलती हैं वो मेरा तीसरा पुत्र रघुनंदन महतो को ही मालूम है। अच्छा, मतलब उसका जो कलीग है उधर से डायरेक्ट उनको बात हो रहा है ना? हाँ, हो रहा। अच्छा, आज 28 तारीख को आपको सूचना मिली है। हाँ। आज 11-12 तारीख पहुंच गया, मतलब लगभग 15-16 दिन। अब तक आपके घर में मतलब डेड बॉडी 100 नहीं पहुंच पाया? अब तक डेड बॉडी नहीं पहुंच पाया है। तो आप क्या लगता है इसके लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर मंत्रालय क्या उदासीनता है क्या आपको लगता है? ऐसे लड़कों ने मुझे बताया कि एम्बेसी के द्वारा कार्य हो रहा है और पूर्व सांसद सरेंद्र महतो ने तो झारखंड सरकार को भी लिखा था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी लिखा था
माननीय सांसद चौबासा उनके द्वारा भी पहल किया गया है, जो मामा जी के जो भगवान जी के द्वारा भी आपको जानकारी दे रहे हैं, उनके द्वारा भी पहल किया गया किया गया है ना, लेकिन अभी थोड़ा सा अब तक नहीं पहुंचा। कहाँ पहुंचा नहीं है और कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई। इसके लिए मैं झारखंड सरकार से भी आग्रह करता हूँ और उनके थ्रू से हमारे देश की जो सरकार है उसे भी मैं ये विनती करता हूँ कि यथाशीघ्र मेरे पुत्र का डेड बॉडी को भारत लाया जाए और मुझे सुपुर्द कर दिया जाए। जी। अच्छा, सरकार तरफ से या फिर प्रशासन तरफ से आपको कुछ आधिकारिक सूचना क्यों लेट हो रहा है, क्यों देरी हो रहा है? ऐसे मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। मतलब जो भी जानकारी आपको मिल रही है सिप की ओर से मिल रही है, वो भी आपके बेटे को जानकारी मिली? बेटे को, मेरे बेटे की को जानकारी है। क्या आपका मतलब डिमांड अब क्या है, अब क्या चाहते हैं, क्योंकि इतना दिन हो गया है? मैं तो मेरे केंद्रीय सरकार से ही कहूँगा, एम्बेसी के द्वारा ही जल्द से जल्द मैंने डेड बॉडी को सुपुर्द कर दिया जाए, करने की कोशिश की जाए। अभी तो काफ़ी विलम्ब हो चुका है, फिर भी मैं कहता हूँ कि यथासंभव प्रयास किया जाए जिससे हमें डेड बॉडी प्राप्त हो। काहे कि मेरा पूरा परिवार इसके चलते काफी विचलित है। जो घटना घटी तो घटी, मगर आगे की जो प्रक्रिया होगी वो तो हमें करना ही पड़ेगा।